प्यारे बच्चों, फिर से आपका स्वागत है चार जी के सी अक्सर यूट्यूब चैनल में। आंखों में रहा दिल में उतर कर नहीं देखा, कश्ती के मुसाफिर ने समुंदर नहीं देखा। पत्थर मुझे कहता है मेरा चाहने वाला, मैं मोम हूँ उसने मुझे छू कर नहीं देखा। तो प्यारे बच्चों, आज की जो हमारी क्लास होगी एक बेहतरीन क्लास होगी जिसका नाम है हरियाणा प्रदेश के धार्मिक स्थल। आने वाले एग्जाम के अंदर 2 या 3 क्वेश्चन यहाँ से 100% पूछे जाएंगे। तो शुभारंभ करते हैं आज की क्लास का। देखो भाई, सबसे पहले आता है गुरुद्वारा नाडा साहिब। अब यहाँ से जो इम्पोर्टेंट बात है, गुरुद्वारा नाडा साहिब कौन से ज़िले से संबंधित है? पंचकुला। फिर पूछा जाता है गुरुद्वारा नाडा साहिब कौन सी नदी के किनारे है? तो कौन सी नदी है? घग्गर नदी के किनारे है भाई। घग्गर नदी हरियाणा में कहाँ से प्रवेश करती है? या मुझे कमेंट करके लिखना भाई, क्योंकि बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। उसके बाद किस लड़ाई के बाद गुरु गोविंद सिंह इस स्थान पर ठहरे थे? तो आंसर आ जाएगा भांगनी की लड़ाई के बाद गुरु गोविंद सिंह इस गुरुद्वारे पर ठहरे थे। गुरु गोविंद सिंह कौन है? तो भाई ये सिखों के 10वें गुरु हैं भाई, सिखों के 10वें गुरु हैं गुरु गोविंद सिंह। तो ये भांगनी की लड़ाई के बाद इस गुरुद्वारे पर ठहरे थे। अब देखो भाई, याद कैसे रखेंगे। ये है गुरुद्वारा नाडा साहिब, ये आपका पंचकुला के अंदर। देखो भाई, एक होता है आपका पजामा। क्या होता है? पजामा। इस पजामे के ऊपर ये बांधने के लिए क्या डाला जाता है? नाड़ा। आज तो संस्कृति बदल गया, तो रबड़ डालने लग गए भाई। पुराना टाइम में डाला कर दे नाड़ा। इस नाड़न हरियाणवी में के क्या कर दे? लाडना। यानी पजामा का ऊपर वाला हिस्सा के है लाडना। और हरियाणा प्रदेश का ऊपर वाला जिला कौन सा है? पंचकुला भाई। ठीक है, तो हरियाणा का ऊपर वाला जिला पंचकुला और पजामा का ऊपर वाला हिस्सा नाड़ा या लाडना। और नाड़ा एक आभूषण भी है, महिलाओं का आभूषण है। कहाँ का आभूषण है? कमर का आभूषण है। और इस आभूषण को लेकर भी बहुत सारे गीत बनाए गए। कौन से गीत बनाए गए? एक तो गीत आया करता भाई, हो मेरी पतली कमर नाड़ा झुब्बेदार लियो। और आज अपनी उल्टी संस्कृति होगी, आज के कहो हैं सारा रोड़ा पतली कमर का। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाएगा, याद हो जाएगा, गुरुद्वारा नाडा साहिब। यानी नाडा पंचकुला जिला है हरियाणा का ऊपर वाला जिला, और पजामे का ऊपर वाला हिस्सा होता है लाडना या नाडा भाई। आगे देखो भाई, गुरुद्वारा लखनौर साहिब। तो भाई गुरुद्वारा लखनौर साहिब के बारे में बात करें तो गुरुद्वारा लखनौर साहिब आपका आता है अम्बाला में भाई। ठीक है, इस गुरुद्वारे को गुरु गोविंद सिंह का ननिहाल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ननिहाल। तो यही बात तो इम्पोर्टेंट है। कौन से गुरुद्वारे को गुरु गोविंद सिंह का ननिहाल कहा जाता है? गुरुद्वारा लखनौर साहिब। अब देखो भाई, याद कैसे करेंगे। अम्बाला ज़िले को जितनी बार पढ़ते हैं आम्ब नाम से पढ़ते हैं। सबसे ज़्यादा आम्ब कहाँ पर पैदा होते हैं? अम्बाला के अंदर। कितनी संख्या में आम पैदा होते हैं? कोई संख्या नहीं, लाखों की संख्या में आम पैदा होते हैं आपके अम्बाला के अंदर है भाई। और जब भी कभी हम ननिहाल में जाएंगे तो खाली हाथ नहीं जाएंगे। क्या लेकर जाएंगे? आम जरूर लेके जाएंगे भाई। तो पेपर में खाली हाथ नहीं जाएंगे, पेपर में आ जाएगा तो 100% इसको सही करेंगे भाई। गुरुद्वारा मंजी मांझी साहिब। देखो भी इम्पोर्टेंट है, गुरुद्वारा मंजी मांझी साहिब, कई बार मोंजी लिख देता है। तो सबसे पहले आप आंसर में देखोगे कैथल। यदि आंसर में कैथल दिया गया तो आंसर आएगा कैथल। यदि संयोगवश आंसर में कैथल नहीं दिया गया तो 4 ऑप्शनों में आपको मिलेगा अम्बाला भाई। कैथल दे रखा तो कैथल, कैथल नहीं है तो अम्बाला। आज तक ऐसा कभी नहीं पूछा गया भाई एक में कैथल भी दे दिया अम्बाला भी दे दिया, ऐसा कभी नहीं आया। ऐसे आएंगे तो सी ऑप्शन आ जाएगा, ये भी दोनों सही। और जब ये दोनों ही नहीं देते भाई, दोनों ही देते तो फिर आएगा गांव का नाम, और गांव का नाम क्या है? लाखन माजरा। और लाखन माजरा कहाँ पर है? रोहतक के अंदर। यह आपका है गुरुद्वारा मंजी साहिब कैथल का। यह है गुरुद्वारा मंजी साहिब अम्बाला का। और यह आपका है गुरुद्वारा लाखन माजरा रोहतक भाई। ठीक है, तो यहाँ से ध्यान रखोगे। पहले देखोगे कैथल, कैथल नहीं तो अम्बाला, और दोनों ही नहीं है तो गांव का नाम पूछा था लाखन माजरा। आगे देखो भाई, टोपियों वाला गुरुद्वारा। अब देखो भाई, टोपियों वाला जो गुरुद्वारा ये आपका है कैथल के अंदर। अब इसकी खास बात क्या है? इस गुरुद्वारे पर एक तो गुरु ग्रंथ साहिब और एक रामायण दोनों एक साथ पढ़े जाते हैं भाई। तो शायद पहला ऐसा गुरुद्वारा होगा जहाँ पर गुरु ग्रंथ साहिब और रामायण दोनों एक साथ पढ़े जाते हैं। टोपियों वाला गुरुद्वारा। अब देखो भाई, जो कैथल के लोग होते हैं ज़्यादातर यहाँ पर सरदार जी रहते हैं। और सरदार जी क्या होते हैं? वो पगड़ी डालते हैं भाई। क्या डालते हैं? पगड़ी डालते हैं। इस पगड़ी को क्या बोला जाता है? तो पगड़ी को बोला जाता है टोपी भाई।
ठीक है। तो पगड़ी को बोला जाता है टोपी, और यहाँ से याद हो जाएगा टोपियों वाला गुरुद्वारा, यानी टोपी कौन डालते हैं, कैथल के लोग डालते हैं भाई। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है टोपी वाला गुरुद्वारा। आगे देखो भाई, गुरुद्वारा बांग्ला साहिब। अब देखो भाई ये भी इंपॉर्टेंट रहने वाला गुरुद्वारा बांग्ला साहिब। तो ये कहाँ पर है, रोहतक के अंदर। अब सीधी सी बात है, बहुत सारे श्रद्धालु होते हैं जो गुरुद्वारों के ऊपर जाते हैं, और कोई लोग गुरुद्वारे को यदि तोड़ के बंगला बना दे तो जो श्रद्धालु होते हैं वो क्या करेंगे, रोने लग जाएंगे भाई। तो गुरुद्वारे को कोई बांग्ला बनाने लग जाए तो वहाँ के जो श्रद्धालु होते हैं रोने लग जाएंगे भाई। तो ये आपका है गुरुद्वारा बांग्ला साहिब। आगे देखो भाई, गुरुद्वारा लाखन माजरा रोहतक। अब इम्पोर्टेंट बात क्या है, गुरुद्वारा लाखन माजरा रोहतक। देखो भाई, तो सिखों के 9वें गुरु, सिखों के 9वें गुरु कौन है, गुरु तेग बहादुर। तो गुरु तेग बहादुर दिल्ली जाते समय इस गुरुद्वारे के ऊपर 13 दिनों तक ठहरे थे भाई। ठीक है, कितने दिनों तक, 13 दिनों तक ठहरे थे। गुरु गोविंद सिंह सिखों के 9वें गुरु हैं भाई। गुरुद्वारा लाखन माजरा। अब देखो भाई, किसी के पास रुपए फंस जाते हैं, कितने रुपए फंस जाते हैं, लाखों का उनका माजरा हो जाता है, लाखों का माजरा हो जाता है। तो वो व्यक्ति रोने लग जाता है जिसके इतने रुपए फंस जाते हैं। तो भाई यहाँ से भी बात याद हो जाएगी भाई। आगे देखो भाई, गुरुद्वारा नींब साहिब। देखो भाई, जो गुरुद्वारा नींब साहिब है ये आता है आपका कैथल में भाई। फिर पूछा जाता है गुरुद्वारा नींब साहिब कौन से गेट के समीप है। कई बार लिखा मिलता है डोगरा गेट के समीप है। यदि डोगरा गेट नहीं दिया गया तो फिर आ जाएगा प्रताप गेट। तो दोनों में से एक जरूर मिलेगा, डोगरा गेट या प्रताप गेट। इसका नाम नीम साहिब क्यों रखा गया। देखो भाई, सिखों के 9वें गुरु कौन है, गुरु तेग बहादुर। कौन है, गुरु तेग बहादुर सिखों के 9वें गुरु हैं भाई। तो जो गुरु तेग बहादुर हैं वो मालव प्रदेश की यात्रा करने के पश्चात यहाँ पर एक तीर्थ पे बैठे होते हैं। तो आप कमेंट बॉक्स में उस तीर्थ का नाम लिखें, कौन से तीर्थ के ऊपर बैठे होते हैं भाई। उस तीर्थ के ऊपर यहाँ पर एक नींब का पौधा होता है भाई। क्या होता है, नींब का पौधा। जब श्रद्धालुओं को ये पता चला सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर आए हैं तो सारे के सारे श्रद्धालु उनके दर्शनों के लिए आते हैं। उनमें से एक श्रद्धालु होता बीमार, तो गुरु तेग बहादुर इस नीम के पत्ते तोड़कर उस श्रद्धालु को खिलाते और वो वाला श्रद्धालु स्वस्थ हो जाता। उसके बाद इस जगह का नाम रखा गया गुरुद्वारा नींब साहिब। अब यह बात तो पूछे कौन जाओ भाई, श्रद्धालु ने कितने पत्ते खाए, नहीं खाए, पत्ते कड़वे थे या मीठे थे। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है गुरुद्वारा नींब साहिब। और नींब वैसे भी कड़वा होता है भाई। नींब क्या होता है, कड़वा। कैसे, कैथल कैसे कड़वा भाई। आगे देखो, गुरुद्वारा कपाल मोचन। तो गुरुद्वारा कपाल मोचन ये आपका है बिलासपुर यमुनानगर। देखो भाई, यहाँ पे कपल, कपल क्या होता है, जोड़ा, जोड़ा पति पत्नी का जोड़ा। अब उनकी इच्छा भी होती है, उनकी अभिलाषा भी होती है। क्या भाई, उनके घर में भी कोई मुन्ना, यमुनानगर को कई बार नाम से पढ़ते हैं मुन्ना, उनके घर में कोई मुन्ना पैदा हो। तो प्रत्येक कपल की अपनी अभिलाषा होती है, उनके घर भी मुन्ना पैदा हो। अब यहाँ पे देखो भाई, गुरु गोविंद सिंह कौन है, सिखों के 10वें गुरु। तो पहाड़ी राजाओं के साथ युद्ध के बाद गुरु गोविंद सिंह ने यहाँ पर 52 दिनों तक पड़ाव डाला था भाई। कौन से गुरुद्वारे पर, गुरुद्वारे कपाल मोचन के ऊपर 52 दिनों तक ये ठहरे थे। अब देखो भाई, लड़ाई के बाद जो अस्त्र शस्त्र थे, इसका मतलब उनके ऊपर खून लगा था। तो इस स्थान पर ऋण मोचन तालाब पर अपने अस्त्र शस्त्र धोए थे। आपका ऋण मोचन तालाब। तो इस ऋण मोचन तालाब के ऊपर गुरु गोविंद सिंह ने अपने अस्त्र शस्त्र धोए थे। तो इसीलिए इस गुरुद्वारे को गुरु गोविंद सिंह का शस्त्र घाट बोला जाता है। और ये वाली जो लाइन है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है भाई। कौन से गुरुद्वारे को गुरु गोविंद सिंह का शस्त्र घाट कहा जाता है, गुरुद्वारा कपाल मोचन। आगे देखो भाई, गुरुद्वारा चिल्ला साहिब। गुरुद्वारा जो चिल्ला साहिब है ये आता है आपका सिरसा के अंदर। इस गुरुद्वारे पर गुरु नानक देव जी, तो इम्पोर्टेंट है भाई, या तो आपने अभी तक गुरु तेग बहादुर पढ़ा है या आपने अभी तक पढ़ा है गुरु गोविंद सिंह। तो यहाँ पर है गुरु नानक देव जी, इन्होंने 40 दिनों तक यहाँ पर तपस्या की थी भाई। देखो कुछ लोग इनकी भक्ति के ऊपर संदेह करते हैं भाई, आप 40 दिनों तक तपस्या नहीं कर सकते। तो इन्होंने एक पानी की घूंट और एक जौ का दाना वो खाकर और पानी पीकर 40 दिनों तक तपस्या की थी। यानी इसको बोलते हैं चिल्ला किया था भाई, और इसलिए इसका नाम रखा गया चिल्ला साहिब। कौन से ज़िले के अंदर है, सिरसा के अंदर। और वैसे भी देखो भाई, किसी के सिर के ऊपर चोट मारते हैं तो व्यक्ति चिल्लाता भी है भाई। और कोई बच्चा ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लग जाए, यूँ नहीं कहा करे भाई क्यों इतनी ज़ोर तक चिल्लावे है, जमा सिर में को निकला है भाई। ठीक है, तो चिल्ली मारते हैं
तो यूं का अगर जमा सिर में को निकला है तो याद हो जाएगा। तो सिर पे मारने के बाद भी कोई भी चिल्लाता है, तो इम्पोर्टेंट है भाई। आगे देखो भाई, गुरुद्वारा चोर मार। गुरुद्वारा चोर मार कहाँ पर? आपका सिरसा के अंदर। अब इसका नाम चोर मार क्यों रखा गया? देखो भाई, गुरुद्वारा जो चोर मार, आप कमेंट बॉक्स के अंदर लिखोगे ये किससे संबंधित है भाई, ठीक है, किससे संबंधित है मैं बता देता हूँ। जो भी यहाँ सिखों के गुरु आए थे, अब मैं ये नहीं बताता 9वें गुरु हैं या 10वें गुरु हैं, तो जो भी यहाँ पर सिखों के गुरु आए थे उनके घोड़े चोरी हो जाते हैं चोरों के द्वारा, और जब वो चोर घोड़े चोरी करके लेके जाते हैं और रास्ते में अंधे हो जाते हैं तो वो वापिस आ जाते हैं और दोबारा से उनकी भक्ति के अंदर लीन हो जाते हैं। इसलिए इस गुरुद्वारे का नाम रखा गया गुरुद्वारा चोर मार। और गुरुद्वारा चोर मार हरियाणा के कौन से जिले से संबंधित है? सिरसा। अब देखो भाई, अपने हरियाणा की संस्कृति है, कोई भी कोई चीज़ चोर के लेके जाता है, बहुत सारे लोग उनकी पिटाई करेंगे, और पिटाई करते टाइम कोई न कोई सर पर भी जरूर गड्ढेगा भाई। और फिर आप यूं कहा करा भाई, और तो ठीक था कितने मार दिए, सिर पर नहीं मारना था, क्योंकि सिर पे मारने से उसकी मौत भी हो जाती है भाई। तो चोर का है सिर पर नहीं मारना चाहिए, बाकी पिटाई जी ला के ठोक दो भाई, ठीक है। तो यहाँ से याद हो जाएगा गुरुद्वारा चोर मार सिरसा। अब आपको कमेंट बॉक्स के अंदर ये लिखना है ये कौन से गुरु से संबंधित है भाई। नवग्रह कुंड है कैथल। देखो भाई, नवग्रह कुंड कैथल, यानी 9 ग्रहों के नाम के ऊपर कुंड बनाए गए, कहाँ पर? कैथल। महाभारत के युद्ध के अंदर पांडवों की विजय हो, श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर के हाथों यहाँ पर ग्रहों के नाम के कुंड बनवाकर पूजा अर्चना की थी भाई। और इस नवग्रह कुंड में स्थापित होने के कारण जो कैथल जिला है, इसको हरियाणा की छोटी काशी, काशी यानी कैथल, तो नवग्रह कुंड में स्थापित होने के कारण कैथल जिले को हरियाणा की छोटी काशी के नाम से जाना जाता है। यदि ऑप्शन में नवग्रह कुंड का जिक्र नहीं है और सीधा सा क्वेश्चन पूछ लिया, हरियाणा में मंदिरों का नगर, हरियाणा में मंदिरों का नगर किसे हरियाणा की छोटी काशी के नाम से जाना जाता है? तो जहाँ पर मंदिरों के नगर का जिक्र आता है वहाँ पे आंसर आ जाएगा। तो भिवानी जिले को हरियाणा की छोटी काशी के नाम से जाना जाता है। यदि नवग्रह कुंड का जिक्र नहीं है तो मंदिरों का नगर भिवानी को छोटी काशी, और न तो मंदिरों का नगर जिक्र है न नवग्रह कुंड का जिक्र है। सीधा सा पूछा जाए हरियाणा की छोटी काशी कौन सी है, तो फिर आंसर क्या आएगा? यदि ऑप्शन में कैथल दे रखा तो कैथल आ जाएगा, और यदि ऑप्शन में भिवानी दे रखा है तो भिवानी। दोनों नहीं आएंगे, दोनों में से एक मिलेगा भाई। तो याद हो जाएगा नवग्रह कुंड कैथल। ब्रह्म सरोवर कुरुक्षेत्र, मोस्ट इंपोर्टेंट आप लोग कह सकते हो भाई। ब्रह्म सरोवर कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र। निर्माण पूछा जाता है राजा कुरु द्वारा। आकार 1219.2 मीटर इसकी लंबाई है, 608.6 मीटर चौड़ाई है, 4.50 मीटर गहराई। ये लंबाई चौड़ाई गहराई तो नहीं पूछी गई भाई। इसका वर्णन वामन पुराण में मिलता है। मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है, किस सरोवर का वर्णन वामन पुराण में मिलता है? थानेसर सिटी स्टेशन के समीप है, पूछा जाता है। चारों ओर से पक्का बना हुआ है, पूछा जाता है। इस सरोवर के मध्य में शांत वातावरण में भगवान शिव का मंदिर है। इंपॉर्टेंट है, किससे संबंधित है? शिव से संबंधित है। इस सरोवर पर स्नान करने के लिए 6.10 मीटर चौड़ा प्लेटफॉर्म बनाया गया है। ये बात भी पूछी जाती है। तो ये आपका है ब्रह्म सरोवर कुरुक्षेत्र, और चारों ओर से पक्का बना हुआ। जो जो डिटेल बताई है ये सारी चीज़ें याद रखोगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई। आ गया तब है सन्निहित सरोवर, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। सन्निहित सरोवर है कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र रेलवे स्टेशन के समीप है। अब देखो भाई, ब्रह्म सरोवर चारों ओर से पक्का बना हुआ था, ये 3 ओर से पक्का बना हुआ है। आकार 472.44 मीटर इसकी लंबाई है, 137.16 मीटर इसकी चौड़ाई है। लंबाई चौड़ाई तो अभी तक नहीं पूछी गई, जिनको याद होती याद भी कर लेना। सूर्य ग्रहण के समय स्नान करने से मनुष्य पाप मुक्त हो जाता है भाई। तो किसी भी भाई ने पाप कर रखे हो तो जिस दिन सूर्य ग्रहण लग गए आप नाड़ा गोता में रही हो भाई, ठीक है। तो मनुष्य पाप मुक्त हो जाता, सारे पाप कट जाएंगे। यह सरोवर भगवान विष्णु का स्थायी निवास स्थान है। वो भगवान शिव से संबंधित था और ये भगवान विष्णु का स्थायी निवास है, याद रखोगे भाई। इसके एक किनारे पर ध्रुव नारायण मंदिर और दूसरे किनारे पर लक्ष्मी नारायण मंदिर है। तो ये आपका है सन्निहित सरोवर, इंपॉर्टेंट है। जो जो इंपॉर्टेंट बताएं वो याद रखोगे भाई। उसके बाद देखो भाई ज्योतिसर सरोवर, ये तो बार बार पूछा जाता है भाई ज्योतिसर सरोवर। तो ज्योतिसर सरोवर सभी को पता है कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र रेलवे स्टेशन से 8 किलोमीटर दूर है। फिर पूछा जाता है ज्योतिसर सरोवर कौन सी नदी के किनारे है? कौन सी नदी के किनारे है? सरस्वती नदी। सरस्वती नदी आदि बद्री यमुना नगर से हरियाणा में प्रवेश करती है और मुगलावाली गांव
के अंदर इसकी खुदाई का कार्य भी चला हुआ है भाई। इस सरोवर पर श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था भाई। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन कह सकते हो। किस सरोवर पर श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था? ज्योतिषर सरोवर। आकार इसका 1000 फुट लंबाई है, चौड़ाई 500 फुट है, मीटर 393.70 मीटर, 196.85 मीटर। यहाँ से वे मीटर तो कभी नहीं पूछा गया। जितनी बार आज तक एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा गया ज्योतिषर सरोवर की लंबाई पूछी जाती है और वो आपकी है 1000 फुट। चौड़ाई भी आज तक कभी नहीं पूछी गई भाई। तो ये पवन देवता से संबंधित है, पवन हृदय कहलाता है। ये लाइन भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पवन देवता से संबंधित है और पवन हृदय कहलाता है। आगे चलते हैं भाई। आगे ये आपका है भाई ज्योतिषर सरोवर, ठीक है। यह आता है आपका ज्योतिषर सरोवर। और देखो भाई ये वृक्ष है, ये वृक्ष का नाम आपको बताना है, आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश कौन से पेड़ के नीचे दिया था भाई? तो इस पेड़ का जो नाम है वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें भाई। तो भाई बच्चों वीडियो कैसी लगती है, साथ साथ इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें भाई। अपना जो चैनल है HRGK सियाग सर। वीडियो कैसी लगी कमेंट ज़रूर करना भाई। आगे आता है बाबा काली कमली वाले का डेरा। देखो भाई इस क्वेश्चन की खास बात क्या है, ये मॉर्निंग हो चाहे इवनिंग हो दोनों एग्जाम के अंदर पूछा जाता है भाई। मॉर्निंग में पूछा जाता है बाबा काली कमली वाले का डेरा, तो कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र भाई। इवनिंग में पूछा जाता है इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? तो निर्माण करवा गया विशुद्धानंद द्वारा है। दोनों की दोनों बातें मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखो भाई काली कमली, इसका मतलब जो काली कमली है वो क्या हो चुकी है? विशुद्ध हो चुकी है। क्योंकि कोई भी चीज़ काली नहीं है तो वो शुद्ध होती है, और काली को हम कहते हैं विशुद्ध। तो बाबा काली कमली वाले का जो डेरा है वो कुरुक्षेत्र के अंदर निर्माण विशुद्धानंद द्वारा भाई। उम्मीद है याद हो जाएगा भाई। उसके बाद देखो भाई वाल्मीकि आश्रम। वाल्मीकि आश्रम ये आपका है कुरुक्षेत्र के अंदर। देखो भाई वनवास के अंदर जो सीता होती है वो भी आश्रम के अंदर रहती है। और जब राम और लक्ष्मण आश्रम से निकल जाते हैं तो वहाँ पर थोड़ी देर बाद रावण आते हैं वहाँ पर, लेकिन लक्ष्मण जाने से पहले क्या करते हैं? लक्ष्मण वहाँ पर एक लक्ष्मण रेखा खींच के जाते हैं कि माता बाहर मत निकलना, कोई भी अंदर आएगा तो उसके ऊपर क्या गिर जाएगी? उसके ऊपर बिजली गिर जाएगी भाई। तो वाल्मीकि आश्रम कुरुक्षेत्र है। लक्ष्मण ने अनुमान लगा सकते हो एक रेखा खींची थी, कोई भी आश्रम के अंदर आएगा उसके ऊपर बिजली गिर जाएगी भाई। तो इस स्थान पर स्वर्गलोक से निकाले गई अन्य देवता की सती माता ने रक्षा की थी भाई। देखो भाई जो भी अन्य देवता होते हैं ये स्वर्गलोक से नाराज हो जाते हैं और पृथ्वी लोक पर आ जाते हैं, तो स्वर्गलोक के अंदर हाहाकार मच जाती है। तो जो सती माता है, सती माता ने अन्य देवता को मनाने का काम किया था और इसको बोला गया है वाल्मीकि आश्रम। तो याद हो जाएगा भाई। तो लक्ष्मण गिरी महाराज ने जीवित समाधि ली थी। आगे देखो भाई गोड़िया मठ भाई। गोड़िया मठ कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र के अंदर। इस मठ पर बंगाली साधु रहते हैं भाई। देखो बंगाली साधु कौन से मठ पर रहते? गोड़िया मठ। अब देखो भाई जो बंगाल के लोग होते हैं, बंगाल के जो साधु होते हैं वो क्या करते हैं? वो भगवान को बोलते हैं गॉड। बंगाल के जो साधु हैं भगवान को बोलते हैं गॉड। और अपना वाले की क्या करें भाई? अपना वाले क्या करें? हरे कृष्ण राधे राधे। यानी अपना वाले क्या करें? हरे कृष्ण राधे राधे। तो इनका संबंध क्या होता है? भक्ति काल। तो हरे कृष्ण राधे राधे कोई बोलता है इसका मतलब क्या करता है? भक्ति। तो इस मठ का संबंध भक्ति काल से है। तो भाई अपने वाले जो साधु होते हैं वो करते हैं हरे कृष्ण, और जो बंगाली साधु होते हैं वो क्या करते हैं? वो याद करते हैं गॉड को भाई। तो याद हो जाएगा भाई। बाणगंगा कुरुक्षेत्र। बाणगंगा कुरुक्षेत्र देखो भाई। तो बाणगंगा कुरुक्षेत्र के अंदर एक नरकातारी गांव में है भाई। ऐसे नहीं कहते भाई मैं इतना बढ़िया तरीके से युद्ध करूंगा, यानी तन्ना दिन में तारे दिखा दूंगा भाई। चाहे स्वर्ग लोक में जाइए और चाहे नरक लोक में जाइए, तन्ना दिन में तारे दिखेंगे भाई। तो इस स्थान पर अर्जुन ने धरती में तीर मारकर गंगा निकाली थी। तो भीष्म पितामह जब इस तरह से ये तीरों की सैया पर लेटे होते हैं तो इन्होंने प्यास लगी थी तो पानी की मांग की थी, तो ये अर्जुन है इन्होंने धरती में तीर मारकर यहाँ पर गंगा निकाली थी भाई। तो बाणगंगा कुरुक्षेत्र के अंदर है। कमलनाथ तीर्थ। देखो भाई कमलनाथ तीर्थ ये आपका है कुरुक्षेत्र के अंदर। ऐसा माना गया भाई सृष्टि के जो रचयिता हैं वो हैं ब्रह्मा। सृष्टि के रचयिता कौन है? ब्रह्मा। और ब्रह्मा इस तीर्थ के ऊपर यहाँ पर प्रकट हुए थे। और सभी को पता जो ब्रह्मा जी होते हैं वो ब्रह्मा जी एक फूल के अंदर होते हैं, और फूल कौन सा है? वो कमल का फूल।
तो वर्मा जी जो सृष्टि के रचयिता हैं कमल के फूल में रहते हैं। तो प्यारे बच्चों देखो, सारी उम्र आंखों में एक सपना याद रहा, सदियां बीत गई वो लम्हा याद रहा, ना जाने क्या बात थी उनमें और हम में, सारी महफिल भूल गए बस वो चेहरा याद रहा। तो भाई ये जो सारे के सारे जो चेहरे हैं, कभी आपकी जो महफिल आए, HSC का पेपर आए, उसमें तारा सुपड़ा साफ हो जाए भाई। ये जो जो चीज़ें बताइए 100% याद रखोगे भाई। आगे देखो भाई, कमोधा तीर्थ। अब कमोदा तीर्थ है, ये आपका है कुरुक्षेत्र के अंदर। अब देखो भाई, पहचान क्या होती है कमोदा, यानी जिसके पास काम धंधा नहीं रहता भाई। तो काम धंधा नहीं रहता वो आदमी कहाँ पे जाएगा, वो जाएगा वनवास के अंदर। तो जब ये पांडव थे, ये वनवास के अंदर जाते, इसका मतलब इनके पास कोई काम धंधा नहीं था। काम धंधा नहीं था तो कहाँ पे गए, वनवास के अंदर। अब वनवास के अंदर महल तो पाँव को नहीं गई, उड़ के मिलेगा, ईटा का कमरा मिलेगा। तो ईटा का कमरा मिला, उसके बाद क्या होते हैं, लोगों की कथा अनुसार द्रौपदी ने यहाँ पांडवों के लिए खाना बनाया था। और ये जो ईंटों का कमरा है, इसे द्रौपदी के भंडार घर के नाम से जाना जाता है भाई। तो किस धार्मिक स्थल को द्रौपदी के भंडार घर के नाम से जाना जाता है, ये चीज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो कमोदा तीर्थ, यानी जिस आदमी के पास काम धंधा नहीं होता वो जाएगा वनवास के अंदर, और वनवास में जाएगा तो वहाँ पर ईंटों का कमरा मिलेगा, और उसके बाद वहाँ पर बैठ के वो खाना खाएगा। तो वनवास में गए थे पांडव भाई, ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है भाई। गुरुद्वारा छठी पातशाही। अब देखो भाई, गुरुद्वारा छठी पातशाही आपका है कुरुक्षेत्र के अंदर। चाहे पुरानी संस्कृति हो चाहे नई संस्कृति हो, बालक का जन्म का छठा दिन के गाई जाओ, महिलाओं द्वारा रात्रि में छठी गाई जाओ है। अरे भाई छठी गाई जाओ है, जीव जीवन खातर न्योंदे भी आया करे भाई। तो न्योंदे जो आया कर दी, पहले तो आया कर दी पत्तल क्यों आ कर दी भाई, नहीं पीपल के बड़ के जो पौधे हुआ कर दे उनकी थाली बनाई जा कर दी। शाही खाना क्यों हुआ करता, उस टाइम तो लड्डू जलेबी होया कर दे भाई, या बूरा होया करता, ठीक है। यानी छठी पे के मिला करे, पत्तल में शाही भोजन मिला करे, और जावेंगे कौन कौन, यानी कुरुक्षेत्र। तो गुरुद्वारा छठी पातशाही भाई। गुरुद्वारा दमतान साहिब। अब देखो भाई, गुरुद्वारा दमतान साहिब, जिस आदमी के अंदर दम होता है वो जिद कर लेता है भाई। जिद क्या कर लेता है, अब की बार कितना भी डिफ़िकल्ट पेपर आ जाए मैं 100% पेपर को पास करूंगा भाई। तो ये गुरुद्वारा गुरु तेग बहादुर से संबंधित है, और गुरु तेग बहादुर सिखों के 9वें गुरु हैं भाई, 9वें गुरु हैं। तो यहाँ पर होली दशहरा और अमावस्या को मेला लगता है। तो जिस आदमी के अंदर दम होता है, जिस लड़के के अंदर दम होता है, वो जिद्दी बांध लेता है भाई, अब की बार पेपर कहीं से आ जाए मैं 100% पेपर पास करूँगा। और जिनके अंदर दम नहीं होता वो तो सीधी सी बात है भाई, तुक्के मारा करे भाई, ठीक है। वो तो कहेंगे भाई टाइम बताओगा, पेपर आऊगा जीप बताओगे भाई, मन ने तो सवा मनी ओट रखी है भाई, मन ने नवरात्रे ओट रखे हैं। इसका मतलब वो नेगेटिव सेंस है भाई। आगे देखो भाई, सफ़ीदों धार्मिक स्थल। तो सफ़ीदों जो धार्मिक स्थल है वो आता है आपका जींद के अंदर भाई। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सफ़ीदों द के अंदर द, और जींद के अंदर द भाई। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है भाई, जितनी बार आज तक एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा गया, एक एग्जाम के अंदर यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं दो। एक तो भाई, कौन से धार्मिक स्थल का संबंध राजा जनमेजय से है, कौन से धार्मिक स्थल का संबंध राजा जनमेजय से है। तो ऑप्शन में सफ़ीदों लगाता है, जींद लगाता है, तो क्या करना चाहिए, आंसर आएगा सफ़ीदों भाई। फिर उसी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कौन से धार्मिक स्थल का संबंध सर्पदमन से है, उसमें भी सफ़ीद और जींद आंसर आएगा, और वहाँ से आंसर दोगे आप सफ़ीदों भाई। देखो भाई, इसका नाम क्यों रखा गया, जो राजा जनमेजय हैं इनके पिता की मौत हुई थी सांप के काटने से। तो यहाँ पर इन्होंने सांपों के नाम का यज्ञ करवाया था, और बहुत सारे सांपों को यज्ञ के अंदर डाला गया था। तो राजा जनमेजय के जो पिता हैं, इनका नाम, जिनकी मौत सांप के काटने से हुई थी, इनका नाम आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें भाई, पता चलेगा आपकी कितनी तैयारी है कितनी नहीं है। तो राजा जनमेजय के पिता का नाम आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें भाई। आगे देखो भाई, पांडु पिंडारा धार्मिक स्थल। पांडु पिंडारा धार्मिक स्थल है जींद के अंदर भाई। पांडु पिंडारा धार्मिक स्थल है जींद। देखो भाई, महाभारत के युद्ध के बाद पांडवों ने अपने पूर्वजों का पिंड दान करवाने के लिए 12 वर्षों तक सोमवती अमावस्या की प्रतीक्षा की थी भाई। यानी पांडवों ने जिद्दी बांधी थी, जब तक सोमवती अमावस्या नहीं आएगी हम अपने पूर्वजों का पिंड दान नहीं करवाएंगे। तो भाई ऐसा मानना है
पांडवों के जीवन काल के अंदर 12 वर्षों तक सोमवती अमावस्या नहीं आई थी, और आज देख लो भाई 2-2 3-3 महीने के अंदर सोमवती जो अमावस्या होती है वो जरूर आ जाती है भाई। तो पांडु पिंडारा जींद भाई। जामनी तीर्थ है जींद भाई। जामनी धार्मिक स्थल है जींद के अंदर। देखो भाई कुछ लोग ऐसे होते हैं भाई, इस जन्म में नहीं तो दूसरे जन्म के अंदर तो मैं HSSC का पेपर ज़रूर पास करूँगा, दोबारा जन्म लूँगा तो HSSC का पेपर ज़रूर पास करूँगा, मैंने तो जिद बांध रखी है। तो इस स्थान पर भगवान परशुराम के पिता महर्षि जगदग्नि का प्राचीन मंदिर है। तो भगवान परशुराम के पिता महर्षि जगदग्नि का प्राचीन मंदिर हरियाणा में कौन सा है? तो भाई जामनी तीर्थ है, जींद के आसपास गांव का नाम है। तो जामनी तीर्थ जींद मोस्ट इंपोर्टेंट है, महर्षि जगदग्नि का प्राचीन मंदिर। हंस डेहर भाई। देखो भाई हंस डेहर ये धार्मिक स्थल आपका जींद के अंदर। देखो भाई हंस हंस के कई लोग डह जाते हैं। हंस हंस के देखो छोटे छोटे बच्चे होते हैं भाई, वो भी बहुत जिद्दी करते हैं, हंसते रहते मम्मी पापा उनको कहते बेटा इतना ना हंस है इतना ही रोएगा, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे के क्या करें उन उदाहरण दिया करें भाई इतना ही हंसेगा और इतना ही रोएगा भाई। तो हंस हंस के जो डह जाते हैं वो बच्चे भी जिद्दी होते हैं भाई, जिंदा दिल होते हैं। तो आप लोग भी जिंदा दिल हो ताकि आने वाले एग्जाम के अंदर आपका पेपर पास हो। देखो भाई इस स्थान पर कर्दम ऋषि ने तपस्या की थी भाई। तो कर्दम ऋषि ने तपस्या की थी और कर्दम ऋषि का जो विवाह था वो हुआ था देवहति से भाई। तो कर्दम ऋषि ने यहाँ पर तपस्या की थी, इसका विवाह हुआ था देवहति से। और सृष्टि के जो रचयिता है ब्रह्मा जी स्वयं हंस की सवारी के ऊपर यहाँ पर आए थे, तो इसलिए इस जगह का नाम रखा गया हंस डेहर। तो एग्जाम में ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं भाई सृष्टि के जो रचयिता ब्रह्मा जी है कौन से धार्मिक स्थल पर हंस की सवारी पर आए थे? तो हंस डेहर धार्मिक स्थल है जींद के अंदर भाई। आगे देखो भाई पुंडरिक सरोवर है कैथल। पुंडरिक सरोवर है कैथल, इसकी खास बात क्या है? देखो भाई सतयुग से लेकर आज तक इस सरोवर का जल कभी भी समाप्त नहीं हुआ है। यानी कौन से सरोवर का जल सतयुग से लेकर आज तक समाप्त नहीं हुआ है? तो कैथल। देखो भाई पुंडरिक यानी पुंड का मतलब होता है पौंड, रिक का मतलब होता है रितना, यानी जो पौंड चीज़ होती है ना वो कभी खाली नहीं होती। अनुमान लगा लोगे भाई जितने पौंड, देखो इतने पौंड रुपए है, इतना ये इतना पौंड, पौंड शायद वजन होता है, रुपए नहीं भाई पौंड। तो कहने का मतलब है जिसके पास जितना पौंड पानी होता है, जितनी मात्रा में जो चीज़ ज़्यादा होती है तो वो कभी खाली नहीं होती भाई, ठीक है, वो कभी खाली नहीं होती। तो पुंडरिक सरोवर आपका कैथल के अंदर, तो इसका जल कभी भी समाप्त नहीं हुआ। देखो अभी भी जल दिखाई दे रहा है भाई। देवसर धार्मिक स्थल आपका भिवानी के अंदर भाई। देवसर धार्मिक स्थल यानी देवसर, देखो भाई किसी देव का सिर दिखाई देता है और वो सपने में आके बोलता भी है, क्योंकि गर्दन किसी की दिखाई देगी तो बोलेगी। कहते महाजन को सपने के अंदर यहाँ पर देवी माँ के दर्शन हुए थे, साक्षात रूप में देवी प्रकट हुई थी। उन्होंने बोला था यहाँ पर मंदिर का निर्माण होना चाहिए और उसने यहाँ पे मंदिर का निर्माण करवा दिया भाई। आगे देखो भाई ढोसी तीर्थ स्थल ये आपका है नारनौल महेंद्रगढ़। एक तो बेरावली भाग की सबसे ऊंची चोटी आपकी ढोसी की पहाड़ी, या दक्षिणी भाग की ऊंची चोटी आ जाए तो भी आपकी ढोसी की पहाड़ी कहाँ पर है? नारनौल महेंद्रगढ़ के अंदर। गांव का नाम पूछ ले तो गांव का नाम है ये आपका कुलताजपुर भाई। गांव का नाम क्या है? ये कुलताजपुर गांव के अंदर है। कितनी ऊंचाई है? 652 मीटर इसकी ऊंचाई है भाई। और इसका संबंध चवन ऋषि से है भाई। तो संबंध क्या है? चवन ऋषि से। तो ढोसी तीर्थ स्थल हरियाणा में कौन से क्षेत्र से संबंधित है? नारनौल महेंद्रगढ़, और चवन ऋषि का मेला लगता है भाई। स्थल बोहर धार्मिक स्थल। देखो भाई स्थल बोहर धार्मिक स्थल है, यह आपका आता है रोहतक के अंदर। खास बात क्या है? वहाँ पर हमने पढ़ा था गौड़िया मठ, बंगाली साधु रहते हैं। यहाँ पर कनफटे साधु रहते हैं, कनफटे साधु रहते हैं। तो याद कैसे रखेंगे? देखो भाई किसी के कान मैंने कान फट जाते हैं, तो कान फटने के बाद आदमी क्या करता है? रोने लग जाता है भाई। और जो आदमी मस्त होता है वो किसी को बोर नहीं होने देता। ज़्यादा बोर होते हो तब भी रोने लग जाते हो, कान फट जाते हो, कान फट जाते हैं तो भी लोग रोने लग जाते हैं। लेकिन जो मस्त होता है वो कभी भी बोर नहीं होने देता भाई। कहने का मतलब है निर्माण करवा था चौरंगीनाथ ने, जीर्णोद्धार करवा था बाबा मस्तनाथ ने भाई। इसकी खास बात क्या है? जितनी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है स्थल बोर धार्मिक स्थल का न तो निर्माण देता न जीर्णोद्धार देता, इसका संबंध पूछा जाता है भाई।
दोनों जरूर मिलेंगे और संबंध आता तो आपका आंसर आएगा बाबा मस्तनाथ भाई। ठीक है, बाबा मस्तनाथ को HSSC ने राइट आंसर माना है। यदि निर्माण दे तो चौरंगीनाथ, जीर्णोद्धार दे तो बाबा मस्तनाथ, लेकिन ये न पूछ के सीधा सा संबंध पूछा जाता है। तो यहाँ पर कनफटे साधु रहते हैं, स्थल बोर धार्मिक स्थल। तो भाई थैंक्स फॉर वाचिंग HRGK सियाग सर। तो प्यारे बच्चों, आपको वीडियो कैसी लगी, इसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और भाई अपना जो चैनल है HRGK सियाग सर, इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें भाई। तो प्रत्येक वीडियो के अंदर एक क्वेश्चन पूछा जाता है, और जो भी प्रतिभाशाली बच्चा होता है उस प्रतिभाशाली बच्चे को हम 200 रुपये की जो हरियाणा ज्ञान गंगा बुक है वो फ्री देते हैं भाई। तो आज की जो क्लास है, इस क्लास का जो आपका टॉपिक है वो भी जो राजा जनमेजय हैं, राजा जनमेजय के पिता की मौत सांप के काटने से हुई थी। तो राजा जनमेजय के पिता का नाम क्या है वो नाम बताना है, और जो भी विजेता बच्चा होगा उसको 200 रुपये की जो हरियाणा ज्ञान गंगा बुक है वो फ्री दी जाएगी। तो प्यारे बच्चों, जय